हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द परीक्षा महोत्सव बाय लवली में, जहां आज मैं लेकर आई हूं बिहार बोर्ड कक्षा 6 का विज्ञान किताब, है ना, जिसे मैं पूरी तरह रीड करूंगी और आपके सामने एकदम बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ प्रस्तुत करूंगी। आज का अध्याय है हमारा अध्याय 1, जैसे और शीर्षक है भोजन कहाँ से आता है। तो बच्चों, आज आप लोग बिल्कुल ध्यान से अपने कॉपी कलम निकाल कर बैठ जाइए और हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए आज हम पता लगाएं कि मनुष्य एवं जीव जंतु किस प्रकार का भोजन खाते हैं तथा भोजन के कौन कौन से स्रोत हैं। विभिन्न खाद्य पदार्थ, ठीक है। क्रियाकलाप 1 में है, कह रहा है कि आप लोगों को ये करना है, ठीक है। आपने और आपके मित्रों ने कल पूरे दिन में क्या क्या खाया था, विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन में खाते हैं। अपनी नोटबुक तालिका 1.1 की तरह यथासंभव अपने दोस्तों के द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी जो है प्राप्त कर एक सूची तैयार करें। जैसे कि आपका नाम राम है ना। अगर आपका नाम राम है तो आपने कल क्या खाया है ना, क्या खाया होगा, दाल भात, ठीक है। और जैसे कि श्याम, आपके दोस्त का नाम श्याम है, उसने क्या किया, रोटी सब्जी, ओके। ठीक इसी तरह और विभिन्न अपने दोस्तों के नाम लिखे और उन्होंने क्या खाया, है ना। अगर कोई साउथ इंडियन है तो इडली डोसा खाएगा, पंजाबी है तो छोले भटूरे खाएगा। आपने अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं, ठीक है, जिन्हें हम खाद्य पदार्थ कहते हैं। खाने की ये सभी चीज़ें जो है किन पदार्थों से बनी है, जरा पता कीजिए। तो भात के बारे में सोचें। हम कच्चा चावल लेते हैं और उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हम 2 पदार्थों की आवश्यकता होती है ना, एक तो पानी हो गया, दूसरा चावल। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई पदार्थों की जरूरत होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो अलग अलग प्रकार की कई सब्जियां लगती है, जैसे नमक, मसाला, तेल आदि की जरूरत होती है। अब क्रियाकलाप 2 हम क्या कहता है कि तालिका 1.1 की सूची में कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनको बनाने में क्या क्या सामग्री लगी। जैसे चावल दाल हम बनाए, चावल दाल चोखा बनाए तो उसको बनाने में क्या क्या लगेगा। भात बनाने के लिए क्या लगेगा, चावल लगेगा, है ना। और दाल बनाने के लिए दाल लगेगा, कच्ची दालें, चाहे वो अरहर की हो, मूंग की हो, है ना, चना दाल की हो, है ना, मसूर हो, ठीक है, ये आदि प्रकार के दाल होते हैं। अब चोखा बनाने के लिए क्या लगेगा, आलू लगेगा, है ना, उसमें थोड़े बारीक कटे हुए प्याज लगेंगे, मिर्च लगेगी, नमक लगेगा, तेल लगेगा, मिक्स करके खा लो दाल भात, ठीक है। जैसे रोटी में क्या लगता है, आटा, जल और नमक, है ना। आटा लीजिए, है ना, फिर जल लीजिए, फिर नमक मिलाइए, हो गया आपका रोटी बन के तैयार। उसको नहीं, फिर उसको सेकना भी है तवे पर, है ना, गैस ऑन करके। दाल में हो गया कच्ची दाल, नमक, तेल, घी, हल्दी, मसाले, है ना, इत्यादि। अब देखिए खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। तालिका 1.2 में एक सूची में कुछ 1.2 में जो है सूची में कुछ कच्ची सामग्री जैसे आटा और दाल के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। ये कहाँ से आते हैं, निश्चित रूप से पौधे से। गेहूं और चावल का क्या स्रोत है ना। आपने धान और गेहूं के खेतों में उनके पौधे की क्यारियाँ देखी होगी, है कि नहीं। इनसे हमें अनाज, चावल के धान को उगाते हुए देखे है ना, एकदम खेतों में पानी रहता है ना, उसको मड में पहले खेतों की मिट्टी को क्या कहता है, कीचड़ की तरह वो मिलाया जाता है ना पानी के साथ, और फिर आप देखते होंगे मजदूरों को घुट्टी भर पानी में जो घुस कर धान की फसलें को रोपते हैं, है ना। और कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गी, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतु से प्राप्त होती है कि नहीं। हमें नमक कहाँ से प्राप्त होता है, पता लगाइए। आप तो ये सब तो पता है ना कि दूध, अंडे ये सब कहाँ से, जंतुओं से प्राप्त होता है ना, मवेशियों से। अब क्रियाकलाप 3 में देखेंगे, आइए हम पूर्व तालिका में सूचीबद्ध
खाद्य पदार्थों एवं उन पदार्थों के स्रोत जानने का प्रयास करें। कुछ उदाहरण तालिका 1.3 में दिए गए हैं और कुछ जो है उदाहरण इस सूची में जोड़िए। इसके रिक्त स्थानों को की जो है ना पूर्ति कीजिए, ठीक है। जैसे पदार्थ जिससे वे बने हैं और तथा उनके स्रोत, जैसे लिट्टी बनाने के लिए क्या चाहिए हमें? आटा चाहिए, सत्तू चाहिए, नमक चाहिए, मिर्च चाहिए, लहसुन चाहिए, प्याज चाहिए, है ना, अदरक, घी, है ना। और उसके स्रोत क्या है? आटा का स्रोत क्या है? गेहूँ है ना। सत्तू का क्या है? चना। ओके। नमक है, नमक तो हमें पता है समुद्र से मिलती है। मिर्च पेड़ से मिलता है ना। और लहसुन भी पेड़ से मिलता है। प्याज ये भी पौधे से मिलता है। ये प्याज, लहसुन ये सब जड़ें हैं। अदरक क्या है? ये भी पौधे से मिलता है। घी जो है गाय से, ये क्या कहते हैं, भैंस से, है ना, दूध को। अब देखिए जैसे मुर्गा, चिकन मुर्गा जंतु, है ना, चिकन अगर बनाते हैं तो ये स्रोत का है, क्या है? मुर्गा होता है ना। और स्रोत हमारा जंतु है। तेल और घी हमें कहाँ से प्राप्त मिलता है? तेल हमें पौधे से मिलता है, सरसों से, और घी जो है जंतु से मिलता है। नमक, प्याज, है ना, ये सब। अब खीर जैसे बनाते हैं, खीर में क्या लगता है? दूध लगता है, चावल लगता है, चीनी लगता है, नारियल लगता है ना। और अगर दूध की बात की जाए तो कहाँ से आते हैं? जंतु से प्राप्त होता है, चाहे गाय की हो, भैंस की हो, बकरी की हो, है ना। चावल हमें धान के पौधों से प्राप्त मिलता है। चीनी हमें गन्ने से प्राप्त होता है। क्रियाकलाप से स्पष्ट है कि पौधे विभिन्न खाद्य पदार्थ जैसे कि अन्न के स्रोत जंतुओं से भी हमें खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं, ठीक है। जैसे कि दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जंतु उत्पाद इत्यादि। गाय, बकरी, भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पादन जैसे कि मक्खन, क्रीम, घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। कुछ खाद्य पदार्थ जो हैं जैसे नमक खनिज स्रोतों से प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब जो है भोजन के मुख्य स्रोत क्या क्या है, ठीक है। पौधे हमारे जीवन का एक मुख्य स्रोत है। हम पौधे के कौन कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। हम पत्ती वाले अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधों के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। किसी पौधे की जड़, किसी का तना तो किसी का फूल भी भोजन के रूप में खाए जाते हैं। पोई के पत्ते व अगस्त के फूल का तरुआ तथा बचका खाया जाता है, ठीक है। पोई के पत्ते आप लोग खाते होंगे। कुछ पौधे के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य है, ठीक है। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है तथा इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में जानते हैं जिसके 2 या अधिक भाग खाए जाते हैं? क्रियाकलाप 4 से समझेंगे कि तालिका 1.3 की सूची में सभी खाद्य पदार्थ में उन पदार्थों को छांटिए जिनके मुख्य स्रोत जो है ना पौधे हैं। ये पौधे किन भागों से प्राप्त होते हैं? इन पदार्थों और पौधों के भागों को तालिका अंकित कीजिए, ठीक है। अब तालिका भोजन के रूप में खाए जाने वाले पौधे के भाग, ठीक है। जैसे खाद्य पदार्थ देखेंगे, पौधे का नाम, पौधे के भाग। जैसे साग है, ठीक है। ये साग हम किन किन पौधों से खाते हैं? जैसे चना का साग होता है, सरसों का साग, पालक, बथुआ, पोई का साग हम लोग खाते हैं ना। और पौधे का कौन सा भाग है? ये तो यह तना है, ठीक है, और पत्तियां हैं, ठीक है। सलाद के रूप में हम किस पौधे का इस्तेमाल करते हैं? खीरा हो गया, टमाटर, मूली, गाजर, है ना। और ये तो या तो फल होते हैं या जड़ होते हैं, ठीक है। टमाटर फल है, खीरा फल है, ठीक है। जड़ जो हो जाएगा मूली और गाजर। अब तेल में देख लेंगे कौन से पौधे आते हैं। मूंगफली का आता है ना, मूंगफली के तेल होते हैं, सरसों के तेल होते हैं, सोयाबीन इत्यादि के। अब पौधे का नाम है, पौधे का कौन सा भाग कहते हैं? तो बीज है ना। ये सब क्या है? बीज है। सरसों भी बीज है, सोयाबीन, मूंगफली ये सब बीज है। अब सावधान, अनजान पौधों को बिना सोचे समझे ना खाएं क्योंकि ये विषैले भी हो सकते हैं। अब क्रियाकलाप 5 में देखेंगे, मूंग व चने कुछ सूखे बीज लीजिए और इनमें से कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाल दीजिए। एक दिन फूलने के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दीजिए और बीजों को एक गीले कपड़े में लपेटकर एक और रख दीजिए। अब क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं? क्या छोटी सी सफ़ेद संरचना बीजों से बाहर निकल आई? यदि हाँ तो आप बीज अंकुरित हो गए। ये छोटी सफ़ेद संरचना को ही अंकुर कहते हैं। अंकुरित बीजों को सावधानी से धोकर आप इन्हें जो है ना खा सकते हैं। ये उबाले भी जा सकते हैं, ठीक है। इनमें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाता है।
क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है और या कैसे बनता है? क्या आपने कभी मधुमक्खी का छत्ता देखा है यह या जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिनभिनाया करती हैं? मधुमक्खियाँ फूलों से मकरकंद एकत्रित करती है, ठीक है, एकत्रित करती है और जिसे अपने छत्ते में जमा करती हैं। फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। मधुमक्खियां मकरंद को अपने पेट में एक एंजाइम की सहायता से पचाकर शहद बना लेती है। यह शहद फफूंद बैक्टीरिया लगाकर खराब नहीं होता। मधुमक्खियां इस शहद का भंडारण कर लेती है ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। अब मधुमक्खी का छत्ता जंतु क्या खाते हैं? क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जैसे कुत्ता, बिल्ली, भैंस, गाय, बकरी जिसकी आप देखभाल करते हैं? फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी। आपका पालतू जानवर क्या खाता है? अन्य जंतु क्या खाते हैं? क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर और छिपकली ये छोटे से कीट को खाते हुए देखा है? अब क्रियाकलाप 6 में देखेंगे तालिका 1.5 में अनेक जंतुओं के नाम लिखे हैं। उनमें से कुछ जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन भी लिखे गए हैं। तालिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जंतु और उनके भोजन। गाय क्या खाती है? घास, खली, भूसा, अनाज, पत्ती, है ना। बिल्ली क्या खाती है? छोटे जंतु, पक्षी, दूध, चूहा। कुत्ता क्या खाता है? ये भी मांस खाता है, ठीक है ना, मांस खाता है, रोटी खाता है ना। कौवा क्या खाता है? ये भी आप देख लीजिए, ठीक है। अब क्रियाकलाप 7 में देखेंगे उपयुक्त तालिका को देखकर बताइए कि कौन से जंतु हैं जो केवल पौधे व उसके उत्पाद को भोजन के रूप में लेते हैं। जैसे ऐसे जंतु को जो है ना शाकाहारी कहलाते हैं, ठीक है। ऐसे जंतु क्या कहलाते हैं? शाकाहारी, जो सिर्फ पौधे और उसके उत्पाद को भोजन के रूप में लेते हैं, ये शाकाहारी। जो जंतु और दूसरे जंतु के भोजन के रूप में लेते हैं, दूसरे जंतुओं को भोजन के रूप में लेते हैं, मांसाहारी। जैसे कि मुर्गा, मछली, है ना, खस्सी, ये सब आप जो लोग खाते हैं वो मांसाहारी हो जाते हैं। और जीव में जो दूसरे जीवों को खाते हैं वो मांसाहारी है ना। क्या आप ऐसे कुछ जंतु का भी नाम बताएंगे जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों ही होते हैं? इन्हें सर्वाहारी कहते हैं। मतलब क्या है कि ना, आप मीट मछली भी खाते हैं ना, और मतलब क्या कहते हैं, पौधे और उसके उत्पाद को भोजन के रूप में लेते हैं, तो आप क्या होंगे? सर्वाहारी होंगे। ऐसे ही बहुत सारे जीव जंतु भी हैं, है ना, जैसे कुत्ता हो गया, है ना, बिल्ली हो गई, है ना, ये दोनों चीज़ पे डिपेंड करते हैं। और कुछ और शेर जैसे हो गया वो सिर्फ मांसाहारी, सिर्फ मांस खाता है ना। बाघ हो गया, ऐसे खूंखार जानवर सिर्फ मांसाहारी हो गए। मनुष्य में तो आप लोग देख रहे हैं सर्वाहारी भी हैं, कुछ शाकाहारी भी हैं, कुछ मांसाहारी भी हैं। अब शाकाहारी, सर्वाहारी और मांसाहारी। सर्वाहारी में आप लिख लीजिएगा। शाकाहारी में क्या आ जाएंगी? गाय आ जाएंगी। मांसाहारी में शेर आ जाएगा। सर्वाहारी में क्या आएगा? कौवा आ जाएगा, है ना। क्या मनुष्य और तिलचटा सर्वाहारी है? हाँ, अब आप समझ गए होंगे कि मनुष्य एवं विभिन्न जंतुओं को भोजन पौधे तथा उसके उत्पाद तथा अन्य जीव जंतु और उसके उत्पाद हैं। पौधे क्या खाते हैं? पौधे अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। पौधे की पत्तियों में हरे रंग का पदार्थ होता है जो सूर्य की रोशनी में जल की सहायता से अपने भोजन का निर्माण कर लेते हैं। पौधे की पत्तियों एवं अन्य हरे भागों में भोजन का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया के उपरांत होता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आगे की कक्षा में हम इस अवधारणा को विस्तृत से जानेंगे। देखिए, अंकुरित भोजन, नए शब्द देख लेंगे। अंकुरित बीज को क्या कहते हैं? जर्मिनेटेड सीड। शाकाहारी हर्बीवोरस, मांसाहारी को कार्निवोरस कहते हैं, सर्वाहारी को क्या ओमनिवोरस कहते हैं, ठीक है। हमने क्या क्या सीखा? मनुष्य में जीव जंतु जो है भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन खाते हैं। भोजन के स्रोत पौधे एवं जंतु हैं। पौधे के स्रोत हो गए साग सब्जी, है ना, जंतु हो गए दूध, जंतु से जो होते हैं मीट मछली, है ना। जो जंतु केवल पौधे एवं उसके उत्पाद खाते हैं उसे शाकाहारी कहते हैं। जो जंतु केवल जंतु खाते हैं उसे मांसाहारी कहते हैं। जो जंतु पौधे तथा जो जंतु दोनों को ही खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। अभी क्या अभ्यास है कि क्या सभी जीव जंतु एक ही प्रकार के भोजन करते हैं? नहीं, कोई शाकाहारी होता है, तो कोई मांसाहारी होता है, कोई सर्वाहारी होता है। 4 पौधों के नाम बताइए तथा बताइए उनके कौन से भाग का हम उपयोग करते हैं, ठीक है। 4 पौधे के नाम। मटर हो गया, मटर का हम बीज भी खाते हैं, मटर के शाक भी खाते हैं, है ना, हो गया, ठीक है। सरसों भी हो गया, सरसों का हम शाक खाते हैं, पत्ता खाते हैं, ठीक है। 4 जंतुओं के नाम बताइए, उनके तथा उनसे प्राप्त भोज्य पदार्थों को बताइए। 4 जंतु, गाय हो गई, गाय से दूध मिलता है, बकरी हो गया दूध और मीट दोनों मिलता है ना। आप
दूध से निर्मित बहुत बताते हैं नाम लेके, दूध से निर्मित क्या होता है, दही हो गया, मक्खन हो गया, मिठाई हो गया, है ना। अब शाकाहारी कॉलम मिलान करना है, शाकाहारी कौन हो जाएगा, जो जंतु उत्पाद सॉरी जो पादप और उसके उत्पाद को खाता है, ठीक है। शाकाहारी क्या हो गया, पादप एवं पादप उत्पाद खाने वाले। शेर और बाघ क्या है, मांसाहारी जंतु हैं। दूध अंडा का है, जंतु उत्पाद है, ठीक है। शहद क्या है, मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त होता है। हमें अब देखिए रिक्त स्थानों को भरेंगे। हमें शक्कर डैश से प्राप्त होता है, शक्कर जो हमें गन्ना से प्राप्त होता है। बंदर डैश एक डैश जंतु है, बंदर क्या है, बंदर जो है शाकाहारी है, ठीक है। और मनुष्य एवं चिलचिट्टा क्या है, सर्वाहारी है। अब भोजन से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, ठीक है। अब दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान पूर्ति करना, शाकाहारी से पादप है, दूध है, मांसाहारी। बाघ डैश है जिस क्योंकि यह केवल मांस खाता है। बाघ जो है मांसाहारी है क्योंकि यह केवल मांस खाता है। हिरन केवल पादप उत्पाद खाते हैं इसलिए इसे शाकाहारी कहते हैं ना। तोता केवल एक उत्पाद खाता है, तोता केवल पादप उत्पाद खाता है, ठीक है। जो दूध हम पीते हैं वह प्राय गाय, भैंस, बकरी से प्राप्त होता है इसलिए इसे जंतु उत्पाद कहते हैं, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट में मिलेंगे, धन्यवाद।